टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। इस टॉपिक को शुरू करने के पहले मैं आपको एक घटना आपसे शेयर करना चाहूंगा। ये बात होगी लगभग शायद 2009 के आसपास की। 2009 में मैं एक ट्रेनिंग सेशन में बैठा था जहां मेरे गुरु श्री राजेश अग्रवाल साहब उस सेशन को ले रहे थे और वहां पे क्लोज ग्रुप का एक वर्कशॉप था, एक मतलब कॉर्पोरेट आप बोल सकते हैं, एक टीम का वर्कशॉप बोल सकते हैं। और उस वर्कशॉप में सभी को एक एक प्रश्न पूछने का मौका दिया गया था। तो इस बार बारी मेरी थी प्रश्न को पूछने की। तो दोस्तों मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा। जब मेरे बारी आई, मतलब मैंने भी हाथ रेस करा, तो सर ने मुझसे कहा, अच्छा आपका भी कोई प्रश्न है? मैंने जी हाँ सर, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सर ने कहा हाँ बोलिए। तो मैंने उनसे सर से कहा कि सर मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत खराब है। सर थोड़ा सा मेरी तरफ देखे, मुस्कुराए और मुस्कुरा के एकदम से बोले, हाँ मुझे पता है तुम्हारा माइंड मैनेजमेंट बहुत खराब है। मैं समझ नहीं पाया सर क्या बोलना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लगा शायद डिस्टेंस ज्यादा है या मैंने बहुत ज्यादा धीरे बोल दिया तो शायद सर सुन नहीं पाए। तो मैंने कहा सर टाइम। बोले हाँ माइंड। मतलब जिस टोन में मैं बोल रहा था उसी टोन में सर का वापस से जवाब आया कि हाँ माइंड। मैंने कहा शायद अभी भी क्लियर नहीं हुआ। मैंने बोला सर TIME। सर का जवाब आया हाँ MIND। मेरे लिए अब थोड़ा सा चौंकने की बारी थी क्योंकि वो इतनी बार गलत नहीं बोल सकते थे, ये मेरा विश्वास था। तो सर ने मुझे उस दिन दोस्तों एक बिल्कुल नई चीज बोली। बोले निर्मल टाइम नहीं, तुम्हारा माइंड मैनेजमेंट बहुत खराब है। मेरे लिए एक नया शब्द था, मैं समझ नहीं पाया कि सर क्या बताना चाहते हैं। मैं आश्चर्य से उनकी तरफ देख रहा था, तभी उनकी अगली चीज मेरे कानों में पड़ी। बोले निर्मल टाइम तो ऑलरेडी हम सबका मैनेज है, तुम्हारे पास भी 24 आवर्स हैं और जो कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है उसके पास भी 24 आवर्स ही है। अगर दोनों के पास समय एक जैसा है तो सारा खेल इस बात का है कि आप समय को यूज कैसे करें। समय सबको बराबर मिला है। आज नीरज ने इस चीज को बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करा था जब उसने आज के सेशन के बारे में फेसबुक पे जब आपसे शेयर करा था, तो उसने बड़े अच्छे से इस बात को लिखा था। तो समय की जहां तक बात है तो समय तो हम सब लोगों के पास एक जैसा ही है, आप यूज कैसे करते हैं इससे ही सारा ठीक है। और यूज कैसे करते हैं ये डिपेंड करता है कि हमारा माइंड थोड़ा सा। अगर आप टाइम मैनेजमेंट की अगर दूसरी चीज को देखेंगे तो होता क्या है, आपको एंजाइटी होती है, आपको अननेसेसरी का स्ट्रेस आपके ऊपर आता है, आप कई बार प्रेशर फील करते हैं। आप देखिए ये जितनी फीलिंग्स आपके ऊपर आ रही है ये सब कहीं ना कहीं हमारे माइंड को इफेक्ट करने वाली है। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि अगर मुझे टाइम मैनेजमेंट में एक्सपर्ट होना है तो मुझे माइंड मैनेजमेंट में एक्सपर्ट होना है, क्योंकि सारा खेल टाइम का जो है वो हमारे माइंड में छुपा हुआ है। अगर आप माइंड मैनेज करना सीख जाए तो काम हो गया। अब माइंड कैसे मैनेज होगा? माइंड मीन्स अगर मैं बात करूं तो रोज मेरे पास काम की एक बहुत लंबी लिस्ट साथ में होती है। उस लिस्ट को मुझे शाम होते होते तक पूरा करना होता है। उसमें मेरे क्लाइंट्स भी होते हैं, उसमें मेरा डेली रूटीन भी होता है, उसमें मेरी फैमिली भी होती है, उसमें मेरे फ्रेंड्स भी होते हैं, उसमें मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। तो सारी चीजों को जब मैं मैनेज करता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये चीज छूटी, ये चीज छूटी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसी परिस्थिति में आप अपना माइंड कैसे मैनेज करें। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों, कॉन्सेप्ट इसके बाद में आएंगे, हमें पहले फंडामेंटल समझना होगा। फंडामेंटली अगर मैं बात करूं तो अगर आप माइंड मैनेज करना चाहते हैं तो माइंड मैनेज करने के लिए आपको आपकी प्रायोरिटीज पता होनी चाहिए। आपको एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि कौन सा काम मेरे लिए किस प्रायोरिटी पर आता है, कब आता है। अगर मैं अपनी बात करूं या मैं एक जनरल बात करके देखता हूं पहले, तो देखिए हमारे दिन भर के रूटीन की एक तो हम टू डू लिस्ट के बारे में हमेशा बात करते हैं कि हमारे पास एक दिन पहले टू डू लिस्ट होनी चाहिए, हमारे को पता होना चाहिए कि नेक्स्ट डे हम क्या करने वाले हैं। अब जो आपकी जो लिस्ट है उसको आप डिवाइड कीजिए, कौन कौन से ऐसे काम है जो आपको खुद को इफेक्ट करते हैं। जी हाँ, मैं यहाँ पे सिर्फ सेल्फ की बात कर रहा हूँ। सेल्फ में दो चीजें आएंगी,
ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपकी फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करती है और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है। तो ऐसे हर काम को जो आइदर आपकी फिजिकल हेल्थ को खराब करता हो या आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करता हो, उस काम को प्रायोरिटी में से हटा दीजिए और जो काम इन चीजों को सुधारता हो उसको सबसे ऊपर मीन्स आप पहला काम वो करेंगे जो आपकी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखता हो, आपकी फिजिकल हेल्थ को। दूसरी चीज, जब आपने आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए आपको प्रायोरिटी पे दे दिया आपने, तो दूसरे नंबर पे आपको आपकी फैमिली को रखना होगा। जब आप फैमिली को दूसरे नंबर पे रखेंगे तब तीसरी चीज आएगी दोस्तों उसके साथ में हमारे लिए, और वो तीसरी चीज होगी हमारे प्रोफेशन, आपका अपना कार्य, आपका वो फील्ड जिसके जरिए आप घर के लिए पैसा लेके आते हैं, जिस पैसे से आप अपनी प्रायोरिटीज को, अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। तीसरे नंबर पे आएगा आपका प्रोफेशन। चौथे नंबर पे चीज आती है दोस्तों, वो है जो आपका इनर सर्कल है। जी हाँ, आपका इनर सर्कल। मेरी पीपीटी में थोड़ा सा एक करेक्शन है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, मैंने उसको थोड़ा सा गलत लिख दिया है। इसके बाद आता है आपका प्रोफेशन। प्रोफेशन के बाद आपको जो अगली चीज जो आपके लिए काम करेगी दोस्तों, वो है आपका फिर इनर सर्कल, मतलब आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली, आप उनको समय देंगे। जब आप उनको समय देंगे उसके बाद में नेक्स्ट चीज है आपके लिए आपका सोशल सर्कल। आपके इसमें आपकी एक्सटेंडेड फैमिली हो सकती है, जो आप इंटरनेट के जरिए सोशल आप काम करते हैं, वो हो सकता है, आपके मोहल्ले का काम हो सकता है, आपके ऐसा सोशल सर्कल जो आपके सिर्फ फ्रेंड्स हैं, जनरल हैं, आप समाज के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं, वो सारी चीजें दोस्तों इसके बाद आएगी। और लास्ट में है आपके बचे हुए समय। मेरे केस में मैं इसे स्पिरिचुअल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद मेरा काम ही मेरी स्पिरिचुअलिटी है, तो मेरे केस की प्रायोरिटी लिस्ट में ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना सीखें। जब आप प्रायोरिटीज को सेट करना सीखेंगे तो सबसे पहली चीज दोस्तों, थोड़ा सा मैं रिवाइज करूंगा। आपने पहली चीज करी, आपने इस कॉन्सेप्ट को ये समझा कि हमें टाइम को नहीं, माइंड को मैनेज करना है। माइंड को मैनेज करना है तो हमें अपने काम को मैनेज करना होगा। काम को मैनेज करना है तो काम को मैनेज करने के लिए हमें टू डू लिस्ट बनानी होगी, और जब हम टू डू लिस्ट बनाएंगे तो उसको प्रायोरिटी में सेट करना होगा। मान लीजिए मेरे पास एक दोस्त आके मुझसे बोलता है चलिए आज अपन मूवी चलते हैं। रात का 9 से 12 का शो है, अगले दिन मुझे सुबह 5 बजे उठना है। मेरा शेड्यूल मान लीजिए सुबह 5 बजे से शुरू करना है। अब क्या 12 बजे मैं मूवी खत्म करके आके रेस्ट ले पाऊंगा? मुझे लगता है अगर वो रेस्ट पूरा नहीं हो पाएगा, इट मीन्स मेरी हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है इस काम से, मुझे इसकी प्रायोरिटी को कम करना पड़ेगा। तो मुझे फ्रेंड से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी यार आज नहीं हो पाएगा। आपको अपनी प्रायोरिटीज को बनाना सीखना होगा। इसके विपरीत परिवार में किसी की हेल्थ खराब है और उसी समय पे आपको एक काम ऐसा है जो आपने सोसाइटी के लिए बोला होगा कि आज मैं समाज की मीटिंग को कंडक्ट करने वाला हूं, तो फैमिली ऊपर आएगी, तो आपको समाज की मीटिंग को अवॉइड करना होगा। दोस्तों गलती हमसे एक ही जगह होती है, और ये गलती मैंने बहुत ज्यादा करी है। अगर मैं टाइम मैनेजमेंट की आज आपसे बात कर रहा हूँ तो शायद सबसे ज्यादा मिसमैनेज्ड मैं ही था इस बारे में, क्योंकि मैं हर चीज को, हर व्यक्ति को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता था, सारे काम को करने की कोशिश करता था, इनफैक्ट आज भी करता हूँ। लेकिन हाँ, आज ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रहता है तो मैं उस कारण से चीजों को थोड़ा मैनेज कर पाता हूँ, आज उससे बाहर आ पाता हूँ। तो मुझे ये ध्यान देना होगा कि समाज की मीटिंग से ज्यादा जरूरी है मेरे लिए उस जो फैमिली की जरूरत है उसको पूरा करना। तो दोस्तों आपको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से आपकी टू डू लिस्ट जो है उस टू डू लिस्ट की प्रायोरिटीज को सेट करना होगा। जब आप टू डू लिस्ट की प्रायोरिटी को सेट करते हैं, वहां पे दोस्तों एक मजेदार चीज आती है। इसके बाद भी हो सकता है आपकी लिस्ट में 15, 20, 25 काम हो, लेकिन इतने काम एक दिन में कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो आपको आपकी टू डू लिस्ट को शायद छोटा करना पड़ सकता है, थोड़ा सा कर्टल करना पड़ सकता है। तो हमें क्या करना होगा? हमें फिर इस टू डू लिस्ट को 3 हिस्सों में फिर से डिवाइड करना है। ऐसा दोस्तों उस पूरी लिस्ट में से ऐसे काम को निकालिए
जिस काम से आपकी ग्रोथ होती हो। क्योंकि टाइम का उपयोग आप 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला, आप उसे यूज करके खत्म कर सकते हैं। लाइक आपको 1 घंटा मिला है, आप सो जाइए, वो टाइम थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। आप उसे वेस्ट कर सकते हैं, अननेसेसरीली गॉसिपिंग में लगे रहिए। हम लोगों ने माइंड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, पहले हम लोगों ने फर्स्ट सेशन में अटेंड करा था कि आप या तो लोगों के बारे में चर्चा कर सकते हैं, घटना के बारे में चर्चा कर सकते हैं, और या फिर आइडियाज पे सोच सकते हैं। तो जब आप लोगों के बारे में चर्चा करते हैं, जब आप घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं, तो ओरिजिनली आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे होते हैं। तो आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कि मैंने अपने समय को सही तरीके से यूज करा है या मैंने अपने समय को किल करा है, वेस्ट करा है। और तीसरी चीज है, मैं अपने समय को इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आज आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, और आप आज जो सीख रहे हैं कल आपकी लाइफ में ये काम करेगा। आपने इस समय को इन्वेस्ट करा है। आप अपने टाइम को, टू डू लिस्ट को देखिए, उसमें कोई ऐसा काम तो नहीं है जो आपके समय को वेस्ट कर रहा है। अगर वो वेस्ट कर रहा है तो उस टू डू लिस्ट में से उस काम की अर्जेंसी को देखिए और उसे जरूरी है या नहीं है, वो आप डिसाइड करके उस काम को वहां पे रखिए या हटा दीजिए। तो दोस्तों, आपकी टू डू लिस्ट थोड़ी और छोटी हो गई, लेकिन अभी भी हो सकता है उसमें बहुत सारे काम हो। तो लास्ट चीज जो आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ, आप अपने टाइम को यूज कैसे कर रहे हैं। मींस आपको थोड़ा सा ये सोचना होगा कि जो मेरी टू डू लिस्ट में काम है ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें से कौन सा काम ऐसा है जो बहुत जरूरी है, जिससे मेरी ग्रोथ होनी है। ऐसे हर काम को तत्काल कीजिए जिससे आपकी ग्रोथ हो सकती है। मान लीजिए आपके कस्टमर का कोई चीज आपको शिप करनी है और उसी समय आपको आपकी बैंक से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन करना है। दोनों में से प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? पहली प्रायोरिटी होगी शिपमेंट प्रॉपर समय से भेजा जाए। क्यों दोस्तों? क्योंकि वो ट्रांजैक्शन एक ऐसा काम है जिसको थोड़ी सी देर बाद किया जा सकता है। हो सकता है कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो कि दोनों पैरेलल लेवल पे हो, कि इसको भी इतनी ही देर में करना है, इसको भी इतनी देर में करना है। तो वहां पे दूसरी चीज आती है दोस्तों, अगर वो इतना ही इंपॉर्टेंट काम है तो वो किसी को डेलीगेट कर दीजिए, किसी और को दे दीजिए। हर वो काम जो आप किसी से करा सकते हैं वो आपको नहीं करना। जो काम आप अपनी टीम में किसी को दे सकते हैं वो उन्हें दे दीजिए। हाँ, हो सकता है वो काम आपके जितना बेहतर वो लोग ना कर पाए, और अगर वो लोग इतना बेहतर नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों होगा क्या? हो सकता है शायद वो कहीं छोटी छोटी मिस्टेक्स करें, तो हमें उन्हें ट्रेन किया जा सकता है। हमें हमारी टीम के लिए ट्रेनिंग सेशंस को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। आप आपके बिजनेस में से टीम की ग्रोथ के लिए कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। एनीवे, आप इन्वेस्ट तो कर ही रहे हैं, आइदर वो लॉस के रूप में होगा बिजनेस में, आइदर वो आपके बिजनेस के प्रॉफिट को कम करने के रूप में होगा। उससे बेहतर है कि आप समय और पैसा दोनों वेस्ट करके उन्हें सिखाएं। उससे बेहतर है उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देके सिखाएं। तो जो काम आप दूसरों से करा सकते हैं वो उसे डेलीगेट कीजिए। कुछ काम ऐसे होते हैं दोस्तों जो ना तो जरूरी होते हैं और ना ही उससे ग्रोथ होनी है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक मूवी का एग्जांपल दिया था। हाँ, मुझे मेरे रिश्ते के लिए हो सकता है उस मूवी को जाना जरूरी है, तो मुझे उसके साथ रीप्लान करना होगा, लेकिन उस दिन उस काम को डिलीट करना होगा। ऐसा हर काम जो ऊपर की दोनों कैटेगरी में नहीं आता है, मींस जिससे ग्रोथ भी नहीं होनी है, जो उसी दिन करना जरूरी भी नहीं है, तो उसे डिलीट कीजिए। मतलब दोस्तों सिंपली 3D याद रखिए, अभी करना है, किसी और को डेलीगेट करना है, या इसे डिलीट करना है। तो दोस्तों टाइम मैनेजमेंट के बारे में आज मैंने बहुत ब्रीफ, आज मैंने एक टाइम आपके लिए रखा था कि इतनी देर में सेशन को कंप्लीट करना है, और मैंने एग्जैक्टली उतनी देर में उस सेशन को आज कंप्लीट करा है। आप सब लोगों का एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूँगा। आप मेरे साथ लाइव आए, आपने इस वीडियो को देखा। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो लाइक कीजिए। आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ स्क्रीन पर हैं, आप इसके जरिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की